अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आप मुझे ये बताएं कि आप LMS एक्सेस कर रहे हैं। PPT फाइल्स भी उधर रखी हुई हैं और साथ में जो है वो लेक्चर्स के लिंक्स भी वहाँ पे मौजूद हैं। तो आप लोगों ने लास्ट लेक्चर जो है वो देख लिया? वासिफ अलीम, माइक ऑन करें। हेलो, लास्ट लेक्चर कौन सा रखा है मैंने LMS पे? IGRP। IGRP का कौन सा टॉपिक था? IGRP तो होगा। IGRP करने का रखा था। अरे उसमें टॉपिक कौन सा लास्ट, जो उसमें लास्ट वीडियो अपडेटेड है, देखी नहीं ना आपने? नहीं, सही है, कोई बात नहीं। अभी आज क्विज होगा ना नमाज के बाद, तो फिर पता लग जाएगा। मोइज अली, जी सर। कौन सा टॉपिक है लास्ट जो हमने अपलोड किया है LMS पे? IGRP। IGRP तो चैप्टर होगा ना, उसमें लास्ट टॉपिक कौन सा है जो लास्ट वीडियो सर रखी हुई लेक्चर है? आपने जो अपलोड किया IGRP है। और सर पिछली क्लास तो सर मैं ले नहीं पाया था, वो इस वजह से कि नेटवर्क चले गए थे सर मेरे पास से। मेरी तो आवाज आ मुझे रही है पता आपको? नहीं है कि सर। जी सर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि IGRP का कौन सा टॉपिक कवर हुआ है उसमें, जो लास्ट वीडियो है? सर प्रोसेस डोमेन, मुझे जहाँ तक के याद है कि आपने प्रोसेस डोमेन तक के करवा दिया था। लास्ट में करवाया था ना। लास्ट वीडियो कौन सी LMS पे अपलोड की हुई है? अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। सर वो नहीं देखा सर। सीधा बोले ना कि वो नहीं देखा, इधर उधर घुमा रहे हैं मुझे। फाइक अहमद, फाइक अहमद, सर आईडी आईडी आप ही बोल रहे हैं भाई, आप भी तो फाइक अहमद है ना। जी सर।
सर IGRP भी सर IGRP जो लास्ट में क्लास में पढ़ रहे थे सर, वो मैट्रिक्स पे पढ़ रहे थे हम लोग। नहीं, मैं ये सवाल ही नहीं है। मेरा सवाल तो ये LMS पे कौन सी लास्ट वीडियो अपलोड की है मैंने? सर IGRP का पार्ट 4 आपने अपडेट किया है। क्या है वो टॉपिक? क्या है जी उसमें, क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है? सर, वो तो मैं कर नहीं पाया क्योंकि सर मैं 2 दिन से मुझे फीवर हो रहा है सर, इसकी वजह से मैं किसी भी क्लास से अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, कोई भी क्लास 2-3 दिन से। मैंने ये क्यों पूछा कि आपको फीवर हो रहा है या नहीं हो रहा? सर मैं ये बता रहा हूँ कि मैं तो डॉक्टर तो हूँ नहीं। यस सर। मैं ज्यादा से ज्यादा यही कह सकता हूँ कि पैराडोल खा लो, है ना। नहीं अब वो सर, वजह क्या है तुम्हारे बुखार की मुझे तो नहीं मालूम ना, तो मुझे क्यों बता रहे हो? मैं ये बोल रहा हूँ सर, वो पढ़ नहीं पाया, मैं ये बोल रहा हूँ सर, बुखार के चक्कर में। मैं तो इस कोर्स का डॉक्टर हूँ। इस कोर्स में जो है वो आप मुझसे जो पूछ सकते हैं उसका जवाब देंगे। जी सर। अच्छा, अलीना गौहर। जी सर। जी, जो लास्ट वीडियो अपलोड है उसमें कौन सा टॉपिक कवर हुआ है? सर उसमें IGRP करवाया है और वो ऑपरेशंस ऑफ IGRP करवाए हैं आपने। वो तो क्लास में करके गए थे। वो तो क्लास में करके गए थे। लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की है वो क्या है? सर वीडियो नहीं JRP देखी। का कौन सा टॉपिक है? सब टॉपिक बताना है, तो वही तो मैं सबको देख रहा हूँ। अब मैं सबसे कह रहा हूँ, अब मैं सिर्फ आपसे नहीं कह रहा, अलीना से नहीं कह रहा, मैं पूरी क्लास से कह रहा हूँ कि भाई इस तरह से अगर आप पढ़ते रहे तो अब 1 हफ्ते के बाद जो है मिड टर्म है, तो क्विज में, असाइनमेंट में आप अपना रिजल्ट देखते रहें। तो ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता कि मिड टर्म में भी वही रिजल्ट आपका आए, तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। हर हफ्ते में याद दहानी करा रहा हूँ। पिछले समर सेमेस्टर में आप लोगों को कोर्स में जो है वो ऐसे ही पास कर दिया था टीचर्स ने। वैसे शाहरुख अब्बासी, यार वो वीडियोस जो हैं मैंने रात को देखी थी, तो जो है वो ना होने के बराबर ही किसी ने देखी थी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जोर बहुत था कि सर यूट्यूब पे चैनल बना दें, वहां से जो है वो हम देख लिया करेंगे। ठीक है, डिमांड तो बहुत होती है आप लोगों की, लेकिन पढ़ने वाला कोई नहीं बनता। तो अभी वो 1 मिनट में वीडियो देखकर उस पर टॉपिक जो नजर आ रहा है वो बता दिया। एक मिनट मैं जरा निकाल के दिखाऊं आप लोगों को कौन सा टॉपिक लास्ट कवर हुआ।
अब स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? ये टॉपिक रखा हुआ है ऊपर LMS पे, YouTube पर भी जो है ये वीडियो डाली हुई। अब ये इतना आगे का टॉपिक है कि इसमें आपको राउटर पर मैट्रिक कैलकुलेशन की पूरी जो है वो एक्सप्लेनेशन दी हुई है, और फिर ये एक्सरसाइज है आपके बुक की। ये क्वेश्चन है जिसके अंदर 2 राउटर्स लगे हैं और इन राउटर्स के ऊपर हमें जो है मैट्रिक कैलकुलेट करना है, बेस्ट रूट भी सिलेक्ट करना है और फिर उसके बाद जो है वेरिएंस भी कैलकुलेट करना है। वेरिएंस कैलकुलेट करना आता है किसी को? नहीं आता तो देखा ही नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा? देखें, बात सुने, मुझे अफसोस इतना हो रहा है कि आपका एक तो 4 महीने लगेंगे और उसके बाद जो है वो फीस आप लोगों ने दी हुई है, तो ये दोनों के दोनों ज़ाया होने का खतरा लग रहा है मुझे। आप लोगों को मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग जो है वो स्लाइड तक नहीं देख रहे। आपको स्लाइड देखनी है, आपको वीडियोस देखनी है, आपको जो है वो बुक स्टडी करनी है, तब जाकर ये कोर्स पास होगा आपका। और ये इतना सिंपल नहीं है, ये जिस तरह से आप समझ रहे हैं ना कि कोर्स आपका पास हो जाएगा। पहला क्विज दे चुका हूं, आज फिर दूसरा क्विज लूंगा, तो उससे भी आपको पता लग जाएगा कि आपका जो है वो प्रिपरेशन किस लेवल की है इसमें। तो आप ये बेफिक्र रहें कि एग्जाम के अंदर जो है वो कोई आपको गूगल से हेल्प मिल जाएगी। गूगल ये तो बता देगा कि स्टैटिक राउटिंग की कमांड क्या होती है, लेकिन जो क्वेश्चन होगा उसको सोल्यूशन नहीं बताएगा। गूगल आपको ये तो बता देगा कि रिप की कमांड क्या होती है, लेकिन जो क्वेश्चन दिया गया होगा रिप के हवाले से उसका सोल्यूशन नहीं देगा। तो इस वजह से आप जो है वो प्रिपरेशन शुरू कर दें, अभी भी कोई वक्त गुजरा नहीं है। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को?
इस चैप्टर के शुरू में हमने डिस्कस किया था कि ये हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि आईजीआरपी में अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग अप्लाई होता है। उससे पहले स्टैटिक राउटिंग और रिप1 में दोनों में हमने इक्वल लोड शेयरिंग देखी। अब हम अनइक्वल कॉस्ट लोड शेयरिंग की बात कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर इस डायग्राम में जो हमें नजर आ रहा है, HSN राउटर से अगर पैकेट आएगा और इस नेटवर्क पे जाना है 10 के नेटवर्क पे, तो इस जगह पे जाने के लिए इसके पास दो रास्ते मौजूद हैं और इन दो रास्तों में से कोई एक रास्ता वो सिलेक्ट करेगा अगर हम कहें कि ये ऑप्टिमल रूट सेलेक्ट करता है, बेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है। तो अगर हम बज़ाहिर कैलकुलेशन देखें सामने डायग्राम के रिस्पेक्ट से, तो सारे के सारे पैकेट सीरियल 0 से जाने चाहिए क्योंकि उसकी बैंडविड्थ ज़्यादा नज़र आ रही है। डिले दिया नहीं हुआ इसलिए दोनों का डिले बराबर होगा और इस नेटवर्क पे पहुंचना है तो इस नेटवर्क का भी जो मैट्रिक होगा उसके रिस्पेक्ट से जो है वो कैलकुलेशन होगी। मुख्तसर ये कि हमें क्या करना है, ऑप्टिमल रूट अगर राउटर कैलकुलेट करता है और वो खुद अपनी मर्जी से पैकेट को फॉरवर्ड कर देता है, लेकिन हम देखना चाह रहे हैं कि कौन सा रूट जो है वो बेस्ट है जिससे पैकेट जा रहा होगा। तो उसके लिए कैलकुलेशन है मैट्रिक की, बैंडविड्थ और डिले कैलकुलेट होता है। बैंडविड्थ हमने कहा था पूरे रास्ते की कम से कम बैंडविड्थ सेलेक्ट होगी। तो इस पूरे रास्ते में दो बैंडविड्थ आ रही हैं, एक 1544 के और एक 100,000 किलो। तो कम वाली कौन सी है? 1544 के। तो 1544 के सिलेक्ट हो जाएगी बैंडविड्थ और डिले जो है वो दोनों का सम होगा सीरियल लिंक का, HSN से कैनन और कैनन से इस 10 के नेटवर्क तक। तो ये दोनों डिले प्लस हो जाएंगे तो डिले आ जाएगा। हमें फॉर्मूले में दिया हुआ है कि अगर बैंडविड्थ लेनी है तो न्यूमिनेटर में 10⁻7 डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ होगी और जो डिले होगा वो एक्चुअल जो डिले है वो न्यूमिनेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमें डिले मिल जाएगा आईजीआरपी का। जब ये दोनों वैल्यूज मिलेंगी तो हम उसको सम कर लेंगे तो ये बैंडविड्थ हमें मैट्रिक मिल जाएगा, किसका? जो सीरियल 0 से पैकेट जा रहा हो। दूसरा मैट्रिक कैलकुलेट करना है। दूसरा मैट्रिक हम सीरियल 1 से लेकर इस नेटवर्क तक के लिए मैट्रिक कैलकुलेट करेंगे। तो एक बैंडविड्थ आ रही है 256, एक आ रही है 100,000 किलो। तो 256 जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी, इसको 10⁻7 से डिवाइड कर देंगे तो हमें बैंडविड्थ मिल जाएगी। फिर डिले कैलकुलेट करना है तो डिले न्यूमिनेटर में डिले रख देंगे, जो भी डिले टोटल सम आएगा और डिवाइड कर देंगे 10 से तो वो डिले आ जाएगा। तो वो डिले और बैंडविड्थ को प्लस कर देंगे तो दूसरा मैट्रिक मुझे मिल जाएगा सीरियल 1 से अगर पैकेट जा रहा हो। तो दोनों के मैट्रिक की कैलकुलेशन यहाँ नीचे दी हुई है। एक के मैट्रिक की कैलकुलेशन आ रही है 8576 जो सीरियल 0 से पैकेट जा रहा है। दूसरे के मैट्रिक की कैलकुलेशन आ रही है 41,162। तो हमने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहे हैं, लीस्ट कॉस्ट इज द बेस्ट पाथ। जिसकी कॉस्ट कम होगी, जिसकी वैल्यू कम होगी, जिसका आंसर स्मॉल आएगा, वो वाला बेस्ट पाथ होगा। तो इसलिए जो है वो 8576 जो है वो स्मॉलर वैल्यू है और ये सीरियल 0 से है। तो इसलिए अगर मैं देखूं राउटिंग टेबल इसका राउटिंग टेबल अगर चेक करें तो हम ये देखेंगे कि उसके अंदर जो पैकेट जा रहा है वो सीरियल 0 से जा रहा है और उसका मैट्रिक जो है वो 8576 ही होगा, जो कि इस डायग्राम में नजर भी आ रहा है। ये पहली ही लाइन पर लिखा हुआ है I फॉर IGRP। इस नेटवर्क पर IGRP कैलकुलेट हुआ हुआ है, इसलिए यहाँ पर I लिखा हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो है वो IGRP का 100 होता है डिफॉल्ट। ये उसका मैट्रिक आ गया 8576। तो पीछे हमने पेपर पे भी जो कैलकुलेशन की है वो भी यही है और जो राउटर ने कैलकुलेट किया हुआ है वो भी यही है। वाया रूट जो मेंशन किया हुआ है आप देख लें पीछे डायग्राम में, सीरियल लिंक से जो है वो पैकेट जा रहा है सीरियल 0 से और आखिर में लिखा भी हुआ है सीरियल 0 से पैकेट मूव कर रहा है। तो इसलिए अगर हम देखें कि बेस्ट पाथ कौन सा सिलेक्ट करेगा राउटर, तो HSN से जिसका मैट्रिक की वैल्यू कम होगी पैकेट वहीं से जा रहा होगा।
तो हमने जो पेपर पे कैलकुलेशन की वही कैलकुलेशन राउटर ने भी की है। जैसे रिप में राउटर खुद कैलकुलेट करता है, ऐसे ही IGRP में भी मैट्रिक खुद राउटर कैलकुलेट करता है, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन एडवांस अगले टॉपिक में, एडवांस टॉपिक में हमें जरूरत पड़ती है मैट्रिक कैलकुलेट करने की, इसलिए हमें आना चाहिए। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपका? सर जी, डिले में 2000 कहाँ से आया है? 2000 तो इसमें कहीं पे भी नहीं है। 2000 ना? प्लस 100 हो रहा है। सीरियल 0 का और ईथरनेट का ये डिले दोनों सम होंगे। जैसे मैंने हाईलाइट किया था, इसका डिले और इसका बैंडविड्थ, सॉरी इसका डिले सीरियल 0 का, ये सीरियल लिंक है, और फिर उसके बाद आगे जहां पर लिखा हुआ है 100,000 किलो, उसका डिले जो ईथरनेट लिंक है, तो इन दोनों का डिले सम होगा ना। सही है। जब डिले सम होगा तो फिर जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ये डिले जो है वो डायग्राम में दिया हुआ, तो हमने डिस्कस ये किया है, पता नहीं क्लास में डिस्कस किया था कि नहीं किया था, मुझे याद नहीं पड़ रहा, कि डिस्कस ये किया था कि हमने जो है वो जो डिले है वो दोनों सम होंगे, जितने भी डिले पूरे रास्ते में आ रहे हैं वो सम होंगे। अगर डिले डायग्राम में ना दिया हो तो फिर जो है वो डिफॉल्ट टेबल है, वो टेबल से हम जो है वो टैली करेंगे। ये रहा टेबल, इस टेबल से वैल्यूज उठाई हमने। तो अगर सीरियल लिंक होगा तो ये सीरियल लिंक की वैल्यू दी हुई है, बैंडविड्थ भी दी हुई है बाय डिफॉल्ट सीरियल लिंक की, और डिले भी दिया हुआ है। पहली वैल्यू जो है वो बैंडविड्थ की है, और फिर उसके बाद 10⁻7 से डिवाइड करने के बाद डिले क्या, बैंडविड्थ क्या आ गई। और अगर उसकी बैंडविड्थ 2000 माइक्रोसेकंड कितना है, 20,000 माइक्रोसेकंड है, तो 10 से डिवाइड करके 2000 आ जाएगा, ये उसका डिले दिया है। तो हमें जो है वो यहाँ से वैल्यूज उठानी है। ये T1 लाइन की आ गई, जिसको हम कह रहे हैं कि सीरियल लिंक है, और दूसरी वैल्यू जो है वो हमें उठानी होगी ईथरनेट की। तो यहाँ पर ईथरनेट भी दिया हुआ है, फाइबर ऑप्टिक भी कनेक्शन है, टोकन लिंक भी है, और बहुत सारे लिंक्स मौजूद है। हमने कहा था कि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर होगा तो आपको ये टेबल प्रोवाइड किया जाएगा। आपको टेबल को रटना नहीं है, आपने टेबल को सिर्फ समझना है। देखो टाइम, अभी टॉपिक कवर नहीं हुआ और मीटिंग को 10 मिनट रह गए बंद होने। अच्छा जी, यहाँ तक हम ये देखते आए हैं कि हमने जो है वो मैट्रिक जो कैलकुलेट किया है उसके मुताबिक बेस्ट रूट जो है वो सीरियल 0 है। अब हम ऑप्टिमल रूट की बात नहीं कर रहे, अब हम कह रहे हैं कि ये जो है वो एक, इस वक्त जो है वो एक लिंक यूज हो रहा है और दूसरा लिंक बैकअप के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो हमें दोनों ही लिंक यूज करने हैं। जैसे इक्वल लोड शेयरिंग में थे, दोनों लिंक यूज हो रहे थे, लेकिन अब हमें जो है वो दोनों लिंक यूज करने हैं, लेकिन अनइक्वल कॉस्ट के साथ यूज करने हैं। उससे पहले मैं एक एग्जांपल, रियल एग्जांपल मैं देता हूँ शारा फैसल की। शारा फैसल पे 4 लेन है, लेकिन उसके साथ जो सर्विस रोड है उसके साथ 1 लेन है। तो अगर मैं कहूँ कि इन दोनों पर जो है वो इक्वल लोड शेयरिंग कर दें तो ये नामुमकिन है। सर्विस रोड पे एक वक्त में 1 गाड़ी जा सकती है, लेकिन मेन शारा फैसल के ऊपर 4 गाड़ियां एक साथ जा सकती हैं एक साइड पर। मैं एक साइड की बात कर रहा हूं, तो आप उस पर इक्वल लोड शेयरिंग नहीं कर सकते। शारा फैसल जो है मेन रोड, उस पर 4 गाड़ियां जा रही हैं, और सर्विस रोड जो है उस पर 1 गाड़ी जा रही है, तो इस पर इक्वल लोड शेयरिंग नहीं हो सकती है। 4 गाड़ियां शारा फैसल से जाएं और 4 गाड़ियां सर्विस रोड से जाएं, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो जैसे हमने उसकी बैंडविड्थ चेक की दोनों लिंक की, शारा फैसल की और सर्विस रोड की, तो उसके मुताबिक लोड डाल दिया। उसको कहते हैं अनइक्वल कॉस्ट लोड शेयरिंग। शारा फैसल से 4 पैकेट जाएंगे और सर्विस रोड से 1 पैकेट जाएगा। ये कैसे अंदाजा लगाया? उसके मैट्रिक को देखते हुए अंदाजा लगाया। तो अगर मैं जो है वो सर्विस रोड से 4 गाड़ियां गुजारने की कोशिश करूंगा तो फिर
कंजेशन आ जाएगा और फिर उसके बाद जो है वो इतना जो है वो रश हो जाएगा कि ट्रैफिक जैम हो जाएगा और स्टॉप हो जाएगी कम्युनिकेशन। तो इस वजह से हम यहाँ पर भी जो है वो अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग की बात कर रहे हैं। तो अब मुझे जो है वो दोनों लिंक के लिए जो है वो मैट्रिक कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पर सिर्फ बैंडविड्थ नहीं होती है आईजीआरपी में। आईजीआरपी में बैंडविड्थ, डिले, लोड, रिलायबिलिटी, एमटीयू होता है, लेकिन हम मैट्रिक जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो बैंडविड्थ और डिले के बेसिस पे, और 3 पैरामीटर हमने कहा था एडमिनिस्ट्रेटर बाय डिफॉल्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता है। तो इसका मैट्रिक निकालना है, दूसरे लिंक का मैट्रिक निकालना है, और दोनों मैट्रिक को लेने के बाद अब फर्दर आगे प्रोसेस हमें करना है। अब हमें ये जिस तरह से मैंने अभी एग्जांपल दी शहर फैसल वाली, तो हमने बैंडविड्थ को जो है वो हायर बैंडविड्थ को ऊपर न्यूमरेटर में रखा और डिनोमिनेटर में लोअर बैंडविड्थ को रखा और डिवाइड कर दिया। तो हमें जो है वो सिंपलेस्ट रेशो मिलेगी। क्या रेशो आई? 4:1। 4 गाड़ियां जो है वो शहर फैसल से जाएंगी और 1 गाड़ी सर्विस रोड से जाएगी। तो इसको कहते हैं अनइक्वल कॉस्ट लोड शेयरिंग। यहाँ पर भी मुझे जो है वो दोनों का मैट्रिक निकालना है, सीरियल 0 का, सीरियल 1 का, जो हमने निकाला हुआ नीचे। यहाँ तक तो हम काम कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, जो हाईएस्ट वैल्यू होगी उसको न्यूमरेटर में रखेंगे, जो लोएस्ट वैल्यू होगी उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 2 ही वैल्यूज हैं, एक 41,000 वाली और एक 8,576 वाली। ये 2 वैल्यूज हमारे पास आई। इन दोनों को डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आए, डिवाइड करने के बाद जो हमें आंसर मिला है वो आंसर मिला है 4.8। ये कह रहा है कि सीरियल 0 4.8 टाइम बेटर है सीरियल 1 से। सिर्फ बैंडविड्थ में नहीं, हो सकता है डिले में भी, क्योंकि हमें तो जो मैट्रिक मिला है उसमें बैंडविड्थ और डिले दोनों मौजूद हैं। तो इसलिए हम सिर्फ बैंडविड्थ नहीं कह सकते या सिर्फ डिले नहीं कह सकते, दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद ही जो है हमने रेशो कैलकुलेट की। तब ये कह रहा है कि सीरियल 0 जो है 4.8 टाइम बेटर है सीरियल 1 से। तो अब वो कह रहा है कि अगर आप पैकेट भेजेंगे तो 4.8 पैकेट जो है सीरियल 0 से जाएंगे और 1 पैकेट जो है वो सीरियल 1 से जाएगा। तो 4.8 पैकेट नहीं जा सकते, या तो 4 पैकेट जाएंगे या फिर 5 पैकेट जा सकते हैं। तो इसलिए हम नियर जो है वो जो राउंड अप करेंगे तो वो 5 को हम करेंगे। 4.5 अगर आंसर आएगा तो फिर आपकी मर्जी है, उसको 4 कर दें या 5 कर दें। लेकिन 4.2, 4.3 आंसर आएगा तो उसको 4 कर दें। 4.6, 4.7, 4.8 इस तरह से आ रहा है तो फिर 5 आप कर दें। तो इस वक्त हम जो है जो अपने आंसर को हमें 4.8 को हम 5 कर रहे हैं। इसका मतलब हम ये सपोज कर रहे हैं कि सीरियल 0 से 5 पैकेट जाएंगे और सीरियल 1 से 1 पैकेट जाएगा। इस तरह से हम जो है वो रेशो डिफाइन कर रहे हैं। 5 पैकेट सीरियल 0 से जाएंगे और 1 पैकेट जो है सीरियल 1 से जाएगा। यूं हमने सिलेक्ट किया। अब ये तो हमने कैलकुलेशन कर ली। ये कैलकुलेशन जो है वो राउटर नहीं करता, ये कैलकुलेशन हमें खुद करनी पड़ती है। ये कैलकुलेशन करने के बाद अब हमें जो है वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है राउटर पे कि कैसे अनइक्वल कॉस्ट लोड शेयरिंग होगी। इस कैलकुलेशन के बाद हमने जो है कमांड लिखनी है। राउटर आईजीआरपी प्रोसेस आईडी 10, ये पुरानी कमांड है। जो नेटवर्क उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है वो हमने लिख दिया, ये भी पुरानी कमांड है। और मेजर नेटवर्क लिखते हैं, ये भी पुरानी बात है। अब हम बात कर रहे हैं अनइक्वल की कमांड। तो अनइक्वल की कमांड जो है वो है वेरिएंस की कमांड। जब भी मुझे किसी राउटर पे अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग अप्लाई करनी है तो हमें वेरिएंस की कमांड जो है वो देनी है। जब हम वेरिएंस की कमांड डालेंगे तो उसके साथ हमें जो है वो एक नंबर भी लिखना है, और वो नंबर जो है वो हमें कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलेगा। तो जो अभी हमने ऊपर कैलकुलेशन की है वहां से हमें आंसर मिला था 5। तो वेरिएंस के बाद जब हम 5 लिखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि जो ऑप्टिमल रूट था, ऑप्टिमल रूट से 5 पैकेट जाएंगे क्योंकि वेरिएंस 5 लिखा हुआ है, और जो बाकी लिंक है उससे 1 पैकेट जाएगा। मैं कह रहा हूं कि जो बाकी लिंक है
उससे एक पैकेट जाएगा। अब इसमें जो है वो बाकी लिंक तो एक ही बचा, सीरियल 1, लेकिन ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि जिसमें 3 लिंक हो, तो जिसका ऑप्टिमल रूट हो गया, जिसमें ऑप्टिमल रूट होगा वो वाले रूट से जो है वो 5 पैकेट जाएंगे, और जो बाकी लिंक होंगे उससे एक पैकेट जा रहा होगा। तो अब मिसाल के तौर पे अगर 5 लिंक है, जैसे हमने पिछली क्लास में जो है वो देखा था, एग्जाम्पल भी दी थी, उसके अंदर 5 लिंक थे। जब 5 लिंक की बात होगी तो फिर अगर यही वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे, यही वाली कमांड अप्लाई करेंगे, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि रेशो जो है 5, रेशो 1, रेशो 1, रेशो 1 और रेशो 1, 1 2 3 4 5, ये हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 5 पैकेट जो है जो ऑप्टिमल रूट होगा वहां से जाएंगे, और बाकी तमाम लिंक से एक एक पैकेट जा रहा होगा। इस तरह से होगा। सर जिस तरीके से इसमें 5:1 का रेशियो है, ये निकला है कि 4.8 टाइम्स ये लिंक बेहतर है, यानी सीरियल 0 का लिंक बेहतर है एज कम्पेयर टू सीरियल 1 के लिंक से। अगर सर सीरियल 0 का लिंक 4.6 टाइम्स बेहतर होता और सीरियल 1 का लिंक जो है वो 4.8 बेहतर होता सीरियल 0 का, और 4.6 इतना होता सीरियल 1 का, तो फिर इसके अंदर क्या करते? भाई मैंने आपसे कहा है कि सिंपलेस्ट रेशियो निकालनी है। सिंपलेस्ट रेशियो तो तभी निकलेगी ना, अदर साइड पर 1 आएगा। मुझे सिंपलेस्ट रेशियो निकालनी है। इसको डिवाइड करें ना 4.6 को और 4.8 को, तो आपको सिंपलेस्ट रेशियो मिल जाएगी। मुझे हमेशा सिंपलेस्ट रेशियो निकालनी है। मैट्रिक निकाला था हमने, ये जो डिवाइड किया है हमने मैट्रिक निकाला था। एक मैट्रिक आया था 41,000, दूसरा आया था 8,500। जब मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे जो है वो सिंपलेस्ट रेशियो मिलेगी ना। यही मैंने आपसे अर्ज किया कि जो है वो न्यूमिनेटर में हाईएस्ट नंबर रखेंगे और डिनोमिनेटर में जो है वो लोएस्ट वैल्यू रखेंगे। तो डिनोमिनेटर में तो 1 ही आएगा ना फिर हमेशा। डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कैसे आ सकता है भाई? सिंपल मैथ्स है ये। तो सिंपलेस्ट रेशियो इसी तरह से आएगी, डिनोमिनेटर में आंसर 1 ही आएगा हमेशा। ऐसा नहीं हो सकता कि नीचे जो है वो डिनोमिनेटर में 2.1 आए और ऊपर जो है वो 6.4 आए। ऐसा नहीं हो सकता। आपने डिवाइड करके सिंपलेस्ट रेशियो निकालनी है, तो सिंपलेस्ट रेशियो यही आएगी जो मैं बता रहा हूं। जी, तो ये वेरिएंस जो है वो रैंडम नंबर नहीं लिखना आपने,